नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीमसिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कतर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? ट्विटर सेवा योजना जो है किस राज्य ने आरंभ की है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था तो वो कौन से अंग्रेज थे? ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान जो है ये 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध रूप नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस जो है ये इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न लेके आए हूँ। तो अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जी आकाश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ध्यानचंद को जो है भारत रत्न से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से जो है इसका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सोनभद्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन जो है किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई है? पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1540 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी झेलम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ था। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है? कितने जिलों में खोला गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 जिलों में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद का गठन कब किया गया। राज्य परिषद का गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 2009 में जो है राज्य परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है। सबसे कम वन प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी भदोही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी को जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है। संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को समाप्त किया है। संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को समाप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें